हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड उम्मीद है कि जो ईवीएस के जो लेक्चर मैंने अभी तक जो अपलोड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे सब। एंड अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें बता देना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, तो आपको साथ के साथ जो है वो उसका रिप्लाई जो है मिल जाएगा। और जो भी डाउट होंगे वो मैं देखूंगी, कोई एक लेक्चर अलग से बना के वो डाउट आपके जो है क्लियर कर दूंगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी ईवीएस के चैप्टर जो ट्रैवल वो चल रहा था और उसके अंदर हमने उसके 2 लेक्चर जो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारा है लेक्चर 3rd। एंड अगर आपको जो लेक्चर्स हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियोस। नाउ अब देखो, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको क्या चीज़ें करवाई थी। मैंने आपको बताया था कि जो मैप होते हैं उसके अंदर जो डायरेक्शंस होती है वो कैसे बताते हैं, कि जो डायरेक्शंस बतानी होती है, यानी कि कोई भी स्टेट है उसकी दूसरी स्टेट से डायरेक्शन बतानी होती है तो वो कैसे बताते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में की थी। और मैंने इधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास जो भी इधर स्टेट्स थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि कौन सी स्टेट जो है वो किसकी बाउंड्री कहाँ बनती है और इनकी आपस में क्या डायरेक्शन बनती है, कौन सी स्टेट इधर है कौन सी स्टेट नहीं। ये चीज़ें मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में करवा दी थी। अगर किसी ने नहीं वो लेक्चर देखा तो प्लीज़ आप वो पहले देख लीजिए, तो फिर आपको जो है वो ये लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक किया था डायरेक्शन वाला और ये स्टेट बाउंड्री वाला, तो वो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो इस लेक्चर में हमने करने हैं। तो वो एमसीक्यूज मैं जो है साथ के साथ आपको मैंने इसीलिए मैप साथ में लिया कि आपको साथ के साथ मैप में मैं बताती रहूँगी। जो एमसीक्यूज होगा साथ के साथ इस मैप में आपको दिखाऊंगी उसका आंसर, तो जो आपको वो बहुत ही ईजिली समझ आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी आपकी। तो देखो, एक बार जो हम ये स्टेट्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम जो एमसीक्यूज पे चलते हैं। बस 2 मिनट के अंदर हमने फटाफट इसको रिवाइज करना है। देखो, सबसे ऊपर इधर था लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद हमने ये भी किया था झारखंड एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद इधर हम आए थे इस साइड हमने किया था ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। ये इस साइड हमने देखे थे। उसके बाद इस साइड आ जाओ, इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। और उसके बाद में इधर थे ये बीच वाला हमने देखा था कि जो बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में है, वो क्या है? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। और ये था सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान, एंड राजस्थान के साथ ही बाउंड्री पे कौन था? गुजरात। ये हमने जो पूरी स्टेट्स जो है हमने पहले के 2 लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से रिवाइजन की है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेट्स याद करवाई थी स्टोरी की हेल्प से, और सेकंड में मैंने इसकी रिवीजन भी करवाई थी। और जो 2-3 टॉपिक किए थे उससे रिलेटेड आज हम जो एमसीक्यू जैसे लेक्चर में करने वाले हैं। देन बिना टाइम वेस्ट किए हम जो फर्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ। ये कह रहा है कि इन 4 स्टेट में से कौन से स्टेट है जो कि नॉर्थ में नहीं है, कि जिसकी जो पोजीशन है, जिसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ में नहीं है। ठीक है, मीन्स इन चारों में से कोई 3 ऐसी है जो कि नॉर्थ में है ना। इन 4 में से 3 ऐसी है जो कि नॉर्थ में है, तो एक वो बच जाएगी अपने आप जो कि क्या नॉर्थ की नहीं है। तो हमने सबसे पहले इनको देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट 3 ऐसी हैं जो कि नॉर्थ में है। और हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं? इस तरह से, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और हिंदी में करें तो ये क्या होगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। ठीक है, ये जो है वो
4 डायरेक्शंस होती है, इनकी बीच की डायरेक्शंस भी मैंने आपको जो है वो बताई थी कि बीच वाली जो डायरेक्शंस हैं वो कैसे निकालते हैं। ये वाली ऐसे इनकी बीच की ये बनेगी, तो इन दोनों की बीच की है तो क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो है वो इन दोनों के बीच की है तो क्या होगी, ये साउथ ईस्ट। और ये वाली जो है वो इसके और इसके बीच की है तो कौन सी बनेगी, ये साउथ वेस्ट। और ये वाली जो है वो वेस्ट और नॉर्थ के बीच के क्या बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ बन जाएगी। ठीक है, ये हमने जो इस तरह से डायरेक्शन जो है वो भी की थी। तब देखो इसके अंदर इस तरह से देखो, अब हरियाणा है तो हरियाणा किस साइड है, इसकी लोकेशन किस डायरेक्शन की तरफ बनती है, ये आप देखो। पंजाब की किस डायरेक्शन में है लोकेशन, तमिलनाडु की किधर लोकेशन है, एंड लद्दाख की लोकेशन किधर है। आपको याद होगा तो जब हमने मैप किया था, मैप की हमने इधर नॉर्थ से हमने स्टार्टिंग की थी, जब हमने याद किया था हमने स्टोरी की हेल्प से, तो सबसे पहले मैंने लद्दाख बताया था, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश, ये मैंने बताए थे आपको, है ना। तो ये क्या थी, इस साइड नॉर्थ वाली साइड थे, है ना। तो जो लद्दाख है वो नॉर्थ की साइड है, पंजाब नॉर्थ की साइड है, हरियाणा नॉर्थ की साइड है, लेकिन जो तमिलनाडु है वो इधर लास्ट में था, इधर साउथ में, है ना। कि वो जो है वो हेमा वो क्या बोलती है, तमिल लैंग्वेज, ये चीज़ इस तरह से मैंने आपको करवाई थी, है ना। तो इधर था वो साउथ में। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि नॉर्थ में नहीं है, दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु किधर है, साउथ की तरफ। अब देखो इसको हम मैप की हेल्प से भी करते हैं। ये रहा मैप, इसके अंदर देखो आप, ये रहा लद्दाख ऊपर नॉर्थ में, लद्दाख ये किधर है, नॉर्थ के अंदर। फिर पंजाब किधर है, नॉर्थ में, एंड हरियाणा किधर है, नॉर्थ में। 3 ऑप्शन तो ये रहे, ओके। और इसके बाद ये 3 ऑप्शन किधर है, ये यहाँ पे नॉर्थ में है, ये भी तीनों। उसके बाद में जो फोर्थ दैट इज वो था तमिलनाडु, ये किधर है, यहाँ पे साउथ में, ओके। तो उन 4 में से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि नॉर्थ में नहीं है, दैट इज तमिलनाडु, और बाकी 3 कहाँ पे है, नॉर्थ में, दैट इज लद्दाख, पंजाब एंड हरियाणा। आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट MCQ दैट इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ, कौन सा नॉर्थ में नहीं है, दैट इज तमिलनाडु, और बाकी ये 3 क्या नॉर्थ में है, हरियाणा, पंजाब एंड लद्दाख। नाउ सेकंड MCQ इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन द साउथ। इन 4 में से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि साउथ में नहीं है। ये नोट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए एग्जाम में, इसलिए मैंने नोट वाले इसमें इंक्लूड किया MCQs, ताकि आपको समझ आए कि जिनमें नोट लिखा होता है MCQs में वो कैसे करने होते हैं। देखो इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेट है इन 4 में से जो कि साउथ में नहीं है। नहीं है इसका मतलब कि 4 ऑप्शन है, तो इसमें से एक अपने को बतानी है स्टेट जो कि साउथ में नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 साउथ में क्या है, होंगी, है ना। बाकी 3 साउथ में होंगी, तो वो हमने देखनी कि साउथ में कौन कौन सी हैं। ठीक है, हमने जब मैप किया था उस टाइम हमने क्या था कि साउथ के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं वो हमने पहले देखने 3। जब वो 3 हम देख लेंगे कि कौन सी साउथ में है, तो जो एक बच्चे की अपना वो होगी स्टेट जो कि साउथ में नहीं होगी। अब देखो तमिलनाडु, ये तो अभी क्या था, किस साइड है, ये कौन से डायरेक्शन में, तमिलनाडु किधर है, साउथ में। आंध्र प्रदेश, ये भी साउथ में। ये 2 चीज़ें, ये 2 स्टेट मैंने एक साथ ही करवाई थी कि जो हेमा है वो कैसी है, मतलब अंधी है, उससे कम दिखता है, और जो तमिलनाडु है मतलब उसकी लैंग्वेज क्या है, तमिल। दोनों एक साथ थी साउथ में। अब देखो तेलंगाना एंड लद्दाख, लद्दाख हमने अभी किया है, किधर है ये, नॉर्थ में। और तेलंगाना हमने किया था कि उसकी जब वो जो फ्रेंड थी दिशा, वो बोलते हैं घूमने जाना है, तो उसने जब बाइक स्टार्ट की तो बाइक में तेल नहीं था, तो वो भी किधर थी, साउथ में। ठीक है, ये तीनों स्टेट जो कहाँ है, साउथ के अंदर। कौन कौन सी, तमिलनाडु साउथ में, आंध्र प्रदेश साउथ में, और तेलंगाना साउथ में। तो कौन सी नहीं है, लद्दाख। लद्दाख किधर है, नॉर्थ में। तो इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। वही हमने बताने कि कौन सी स्टेट जो है वो साउथ में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लद्दाख है, वो साउथ में नहीं है। देखो अब मैप के साथ हम कर लेते हैं इसको।
देखो इसके अंदर लद्दाख ये रहा, किधर है ये, नॉर्थ में है ना। वही बताना था हमने कि कौन सा साउथ में नहीं है, तो लद्दाख तो नॉर्थ की साइड है तो वो साउथ में आएगा नहीं है ना, इस उसका आंसर क्या है, ये नहीं। अब देखो बाकी कहाँ पे है, ये रहा तेलंगाना, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, तीनों जो है वो एक साथ है यहाँ पे, ये रे ये किधर है, साउथ के अंदर। नाउ नेक्स्ट थर्ड MCQ इज बॉर्डर स्टेट ऑफ गुजरात आर। बॉर्डर स्टेट मीन्स गुजरात के साथ किन किन स्टेट्स की बॉर्डर लगती हैं। ठीक है, ये देखो पहले मैप में देख लेते हैं गुजरात कहाँ पे है और इसकी जो स्टेट, किस किस स्टेट के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो लगती है। अब ये देखो ये है गुजरात, यहाँ पे इस साइड वेस्ट में ये रहा गुजरात, ये रहा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की बाउंड्री ये रही, यहाँ से ये रही इधर इस तरीके से, ये रही गुजरात की बाउंड्री। ठीक है, अब देखो गुजरात की बाउंड्री के साथ किस किस स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो लगती है। देखो ये रहा राजस्थान, गुजरात के साथ बाउंड्री, उसके बाद ये रहा मध्य प्रदेश, फिर ये रहा महाराष्ट्र। ओके, इस स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो लगती है किसके साथ, गुजरात के साथ। अब ये देखते हैं आप उधर MCQ में। ये देखो मैंने आपको बताया MCQ उसमें, ये गुजरात था, ठीक है ये वाला, इधर राजस्थान की बाउंड्री लग रही है इसके साथ, इधर मध्य प्रदेश और इधर महाराष्ट्र की। ठीक है, कौन कौन सी, राजस्थान ये वाली, फिर मध्य प्रदेश एंड फिर महाराष्ट्र। ओके, अब देखो बिहार, बिहार तो कितना अलग रह गया है ना, राजस्थान की बाउंड्री है मध्य प्रदेश के, लेकिन बिहार की नहीं है, क्योंकि देखो बिहार तो इधर है, ये रहा बिहार, ये रहा। ठीक है, कहाँ ये गुजरात है और कहाँ ये बिहार, ये बहुत दूर है, तो इसकी बाउंड्री जो बिहार के गुजरात के साथ नहीं लगती है। ओके, फर्स्ट MCQ कट। उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की लगती हैं, राजस्थान की लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं लगती। उत्तर प्रदेश किधर है, उत्तर प्रदेश ये रहा इस साइड उत्तराखंड के पास, ये रहा उत्तर प्रदेश। गुजरात तो ये रहा, ये उत्तर प्रदेश इसकी नहीं लगती। उसके बाद थर्ड देखो, राजस्थान, यस राजस्थान की बाउंड्री लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है, तो आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसमें थर्ड फोर्थ में देख लेते हैं क्या अलग है, महाराष्ट्र की लग रही है, राजस्थान की लग रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ किधर था, झारखंड के पास उधर, तो छत्तीसगढ़ भी जो है वो दूर रह जाता है इससे। देखो छत्तीसगढ़ ये रहा, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा। ठीक, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तेलंगाना के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, झारखंड के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन गुजरात के साथ नहीं लगती। गुजरात के साथ ओनली किन किन की बाउंड्री लगती है, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की एंड महाराष्ट्र की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नाउ फोर्थ MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू एंड कश्मीर की नेबरिंग स्टेट बतानी है। जैसे हमने गुजरात की देखी ना अभी कि गुजरात की नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी, यानी कि गुजरात के पड़ोसी कौन कौन सी स्टेट है जिनके साथ गुजरात की बाउंड्री लगती है, वैसे इसमें आपने बताना है जब नेबरिंग स्टेट पूछे, ठीक है, तो आपने देखने कि जम्मू कश्मीर के आसपास कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इस ऑप्शन में दी हुई हैं, वो आपको बतानी है। अब देखो फर्स्ट इज उत्तराखंड, राजस्थान, तो ये देखते हैं आप इसके अंदर जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड एंड राजस्थान की जो बाउंड्री है वो लगती है कि नहीं। देखो ये रहा इधर
जम्मू कश्मीर, ये रहा जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर ये रही बाउंड्री इस तरह से जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के साथ देखो बाउंड्री किस किस के साथ लग रही है। अब इन्होंने क्या बोला उसके अंदर, देखो इधर है पंजाब, ये रहा हिमाचल, ये रहा लद्दाख, है ना। उसके पास पास और कौन कौन सी, हरियाणा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है ना, यानी कि जो इसके नेबरिंग स्टेट्स बनती हैं। लेकिन एमसीक्यू में कौन सा था, फर्स्ट इज उत्तराखंड राजस्थान, है ना। देखो उत्तराखंड जो है वो ये रहा जम्मू कश्मीर और ये रहा उत्तराखंड, फिर है राजस्थान, ठीक है, इसके पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं, अगर और ऑप्शन जो है इसके इससे भी पास के हुए तो वो अपने को देखने पड़ेंगे। देखो उत्तराखंड राजस्थान, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश पंजाब, ठीक है, ये भी पास है। फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब इसमें से देखो कौन सी ज़्यादा पास लगती हैं। देखो हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश वो इसके बिल्कुल पास है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अब बाकी आप देखते हैं, बाकी इसके पास लगते हैं क्या, पंजाब ये पास है इसके जम्मू कश्मीर के, लेकिन उत्तराखंड दूर रह जाता है, उत्तर प्रदेश भी दूर रह जाता है, ये दोनों दूर रह जाते हैं। अब उत्तराखंड भी दूर है, राजस्थान भी एक तरह से दूर है, मतलब इनके कंपैरिजन में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कंपैरिजन में जो राजस्थान है वो दूर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, सेकंड वाला। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। देखो बाकी मैप के अंदर दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये रहा और पंजाब ये रहा, यानी कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पास है ना। अब राजस्थान तो दूर है क्या, पंजाब इससे पहले आ गया, है ना। इधर उत्तराखंड भी दूर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले आ गया, उत्तर प्रदेश भी दूर है, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना होते पंजाब हिमाचल तो अपन नेबरिंग स्टेट इनको बोल सकते थे, लेकिन जब पंजाब एंड हिमाचल पास है इसके और लद्दाख, जब ये तीनों ऑप्शन होंगे तो फिर अपन इनकी तरफ नहीं जा सकते। मीन्स इसकी जो नेबरिंग स्टेट बनेगी जम्मू कश्मीर की क्या बनेगी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड लद्दाख। तो ये दोनों ऑप्शन में थे, पंजाब हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जिस ऑप्शन में होंगे वो किसकी नेबरिंग स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर की। जिसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, जिसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, देन बी ऑप्शन इज राइट। नाउ मूव टू फिफ्थ MCQ। which one of the following group of state has its coastline on the Arabian Sea। अब मैंने आपको ये दो बताई थी, यानी कि कोस्ट लाइन एक तो अरेबियन सी की थी और एक कौन सा था, बे ऑफ बंगाल। इनके साथ मैंने आपको बताई थी कौन कौन से स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो लगती है। तो आपने देखना है कि अरेबियन सी की तरफ कौन कौन से स्टेट्स थी। अब देखो पहले मैप में देखते फिर हम इसके ऑप्शन की तरफ आएंगे। ये देखो इधर था ये, इधर है ये अरेबियन सी और इधर है ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब अरेबियन सी की तरफ देखो, अरेबियन सी का पूछा इन्होंने, तो हमें अरेबियन सी की तरफ देखने कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री लगती है। तो इधर ये हो गया ये गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, ठीक है। ये जो स्टेट्स है कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, अरेबियन के साथ। टोटल ये बताई थी मैंने 9, जो कि 5 इधर थी और 4 जो है वो इस साइड थी। 4 कौन कौन सी थी, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये 4 इधर थी बे ऑफ बंगाल के साथ जिसकी बाउंड्री लगती है, जिनकी बाउंड्री लगती है। इधर ये 5 थे अरेबियन सी की तरफ, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, गोवा एंड केरला। अब देखो ये ऑप्शन में देखते हैं आप, ये रहा अरेबियन सी के साथ जिनकी कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री जो सीमा जो वो लगती है वो। देखो ऑप्शन में कर्नाटका ठीक है, केरला है, गुजरात है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो सकता है अगर आप आगे देखते हैं, और अगर वो ऑप्शन भी फोर्थ वाले भी दिया हो तो, क्योंकि 5 है टोटल तो वो है ना, ये 3 ठीक है। उसके बाद केरला है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल नो। वेस्ट बंगाल की किधर लगती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बाउंड्री लगती है इसकी। फिर आंध्र प्रदेश नो, तेलंगाना नो, उड़ीसा नो, इसकी भी किधर लगती है समुद्री सीमा, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तमिलनाडु नहीं, बे ऑफ बंगाल की तरफ है ये। आंध्र प्रदेश बे ऑफ बंगाल की तरफ है। कर्नाटका है अरेबियन सी की तरफ, लेकिन बाकी 2 ऑप्शन जो इसके साथ नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, दैट इज ए, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात। ये तीनों की बाउंड्री किसके साथ लगती है, अरेबियन सी के साथ, यानी समुद्री सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है इन 3 स्टेट्स के। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मीन्स कि कर्नाटका, केरला एंड गुजरात की जो समुद्री सीमा वो किसके साथ लगती है, अरेबियन सी के साथ। इसका ए आंसर क्या होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी मैरीटाइम बाउंड्री। यानी कि इन 4 में से आपको बताना है जिनकी समुद्री सीमा जिन स्टेट्स की नहीं लगती है, ना बे ऑफ बंगाल के साथ ना ही अरेबियन सी के साथ। यानी समुद्री सीमा तो 2 ही थी ना, एक तो अरेबियन सी है ना, और एक बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों की तरफ जो स्टेट्स नहीं हैं, जिन स्टेट्स की बाउंड्री नहीं है, जिस स्टेट की बाउंड्री नहीं है वो ये बतानी है हमने। देखो गुजरात है किधर, अरेबियन सी की तरफ। गोवा किधर, अरेबियन सी की तरफ। राजस्थान नो, क्योंकि गुजरात से थोड़ा ऊपर है क्या, नहीं है। जैसे मान लो ये गुजरात है, इसके ऊपर वाले साइड यहाँ पे है ये राजस्थान, तो गुजरात की लगती है ना सबसे पहले बाउंड्री इस तरह से देखें नॉर्थ वाली साइड से। तो इसके राजस्थान तो ऊपर है क्या, राजस्थान की तो बाउंड्री बनती नहीं मैरीटाइम बाउंड्री कोई, तो राजस्थान जो है वो इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। तो ये पूछे कि इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री जिसकी नहीं है। फिर केरला इसकी भी है, ठीक है, गुजरात की बनती है इधर। अरे देखो इन्होंने मैरीटाइम बाउंड्री पूछा, तो इसमें बे ऑफ बंगाल का जो बे ऑफ बंगाल की तरफ की जो स्टेट है वो भी इसके अंदर आ सकती है, इसमें दोनों इंक्लूड की जाएगी, अरेबियन सी वाले भी और बे ऑफ बंगाल वाली भी। तो इसके देखो गुजरात है, ठीक है, गुजरात की अरेबियन सी की तरफ बाउंड्री है। गोवा की भी है अरेबियन सी की तरफ, केरला की भी है अरेबियन सी की तरफ, ठीक है, यानी कि तीनों की इनकी मैरीटाइम बाउंड्री बनती है। लेकिन राजस्थान इसकी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं बनती, क्योंकि राजस्थान जो है वो जैसे गुजरात है इसकी ऊपर वाली तरफ रह जाता है यहाँ पे राजस्थान ये, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री नहीं बनती है, यानी क्योंकि समुद्री सीमा नहीं है बनती है इसकी, इन दोनों में से राजस्थान की। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, राजस्थान, जिसकी कोई मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 7th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी मैरीटाइम बाउंड्री विद बे ऑफ बंगाल। अब इससे पूछे बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ मैरीटाइम बाउंड्री जिस स्टेट की नहीं बनती है, नहीं बनती है मतलब कोई 3 स्टेट इनमें से ऐसी होगी जिनके बे ऑफ बंगाल की तरफ बाउंड्री बनती है, मैरीटाइम बाउंड्री बनती है, ठीक है। तो एक जो होगा वो अपने आप ही हट जाएगा। अब देखो बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन सी स्टेट्स थी, ऊपर से लग जो ऊपर थी वहाँ वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल के बाद क्या था इधर उड़ीसा, फिर थी आंध्र प्रदेश और फिर थी तमिलनाडु। ये 4 स्टेट थी इधर, ठीक है, और बाकी 5 थी किधर, अरेबियन सी की तरफ। तो इन 4 में से देखो उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा जो है वो इधर है, ये रहा, इसकी बे ऑफ बंगाल की तरफ बाउंड्री बनती है मैरीटाइम बाउंड्री। गुजरात की नहीं बनती, गुजरात की किधर बनती है, अरेबियन सी की तरफ। फिर वेस्ट बंगाल, यस ये रहा, फिर तमिलनाडु, यस ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। तो गुजरात है उसकी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं बनती किधर, बे ऑफ बंगाल की तरफ इसकी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं बनती है,
वही हमने बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है इन चार में से जिसकी मैरीटाइम बाउंड्री बे ऑफ बंगाल के साथ नहीं बनती है। तो गुजरात की नहीं बनती, गुजरात की किधर बनती है? अरेबियन सी के साथ मैरीटाइम बाउंड्री इसकी बनती है, ना कि बे ऑफ बंगाल की तरफ। ओके, इन बाकी तीन की बे ऑफ बंगाल के साथ जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री बनती है। तो हमें वही बताना है किसकी नहीं बनती। तो किसकी नहीं बनती? गुजरात। किसकी किधर बनती है? अरेबियन सी के साथ। नाउ नेक्स्ट इज which of the following state does not have any maritime boundary with Arabian Sea? देखो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको अभी ये दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का कंसेप्ट। कि अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट, मैंने नोट वाली लगभग लिए इसके अंदर, डज नॉट हैव एनी मैरीटाइम बाउंड्री विद अरेबियन सी, कि किन इन चार स्टेट में से किसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो अरेबियन सी के साथ नहीं बनती है। नहीं बनती है इसका मतलब इन चार में से कोई तीन है ऐसे जिनकी अरेबियन सी के साथ बाउंड्री बनती है, यानी मैरीटाइम बाउंड्री अरेबियन सी के साथ बनती है इन किसी भी तीन की। नोट पूछे यानी हमने उल्टा बताना होता है, जब अरेबियन सी के साथ नहीं बनती पूछा तो हमने तीन वो देख लेनी है जिनकी अरेबियन सी के साथ मैरीटाइम बाउंड्री बनती है, तो वो बाकी एक जो अपने आप निकल जाएगा जिसकी अरेबियन सी के साथ बाउंड्री नहीं बनती होगी। अब देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की किसके साथ मैरीटाइम बाउंड्री बनती है? आंध्र प्रदेश जो है वो इस साइड था ना, इधर था, है ना, और इधर ये अरेबियन सी वाले इधर थे, है ना। तो आंध्र प्रदेश की नहीं बनती है क्योंकि आंध्र प्रदेश की मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ बनती है? बे ऑफ बंगाल के साथ बनती है, जो कि फोर्थ इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन सी थी? वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश किस तरफ आ गया? ये रहा बे ऑफ बंगाल की तरफ हमने, ठीक है। तो अरेबियन सी के साथ नहीं बनती, जिसकी किसकी नहीं बनती? आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसकी किसके साथ बनती है? आंध्र प्रदेश की बे ऑफ बंगाल के साथ बनती है मैरीटाइम बाउंड्री। अब देखो गोवा, तो गोवा की तो बनती है अरेबियन सी के साथ, गुजरात की भी बनती है अरेबियन सी के साथ, कर्नाटका की भी बनती है अरेबियन सी के साथ। एक ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश जिसकी अरेबियन सी के साथ मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो नहीं बनती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है जिसका अरेबियन सी के साथ मैरीटाइम बाउंड्री नहीं बनती है। तो आंध्र प्रदेश के साथ की मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ बनती है? बे ऑफ बंगाल के साथ। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बे ऑफ बंगाल वाला ऑप्शन होगी, कोई अदर स्टेट भी दे सकते हैं जिनकी जो मैरीटाइम बाउंड्री ना भी बनती हो, ठीक है, तो वो स्टेट भी दे सकते हैं। बस हमने ये देखना है कि तीन हमने ऐसी अलग करनी है जिनके अरेबियन के साथ बाउंड्री बनती होगी, ठीक है। तो एक जो अपना पर रह जाएगा जिसके मैरीटाइम बाउंड्री नहीं बनती होगी अरेबियन सी के साथ, जिसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट MCQ इज द स्टेट एडजेसेंट टू तमिलनाडु इज। एडजेसेंट मतलब जो अभी हमने बताया था नेबरिंग स्टेट, यानी कि जो इसके पास है, तमिलनाडु के आसपास के जो स्टेट्स हैं वो। तो कौन कौन सी बनती है इसमें से? अब देखो इसके लिए पहले आपको मैप दिखाती हूँ। जिनको मैप अच्छे से आता है वो तो बिना मैप के भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको अभी तक मैप याद नहीं है तो उनके लिए थोड़ा मैप में एक बार उनको देखना पड़ेगा, मैप से ही उनको समझ आएगा। इसलिए मैंने मैप जो है वो इसके अंदर साथ में अटैच किया है इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब देखो हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का है, ये रहा, है ना, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी जो है वो स्टेट कौन कौन सी होगी? देखो एक तो है इसके साथ ये कर्नाटका, इसके साथ ये आंध्र प्रदेश, और कौन कौन सी साथ बन सकती हैं इसकी? केरला इधर है ना। और थोड़ा जाएँ तो और जो जैसे तेलंगाना भी बन सकती है, इसके साथ की गोवा बन सकती है, यानी कि जिसके आसपास जो है जो पड़ोसी हैं। और मेन कौन कौन सी बनती है? जैसे ये तमिलनाडु है, मेन कौन सी बनेगी? तो केरला बनेगी, कर्नाटक बनेगी और आंध्र प्रदेश बनेगी, तीन बनेगी, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब देखो इस हम उसके अंदर MCQ में देख लेते हैं। देखो ये तमिलनाडु की बतानी हमने एडजेसेंट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश यस है, केरला यस है, कर्नाटक थोड़ी केरला से ऊपर, जैसे ये केरला है यहाँ पे, केरल इधर है, इसके ऊपर यहाँ रह जाती है कर्नाटक, है ना, इधर रह जाता है तमिलनाडु, इधर आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये बनती है। अब आगे देखो केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नो महाराष्ट्र तो और ऊपर रहेगा, जैसे मान लो ये है कर्नाटक,
इसके बाद यहाँ पे गोवा आएगा, फिर इधर महाराष्ट्र आएगा, है ना। तो महाराष्ट्र इससे दूर हो गया। इसके बाद देखो आंध्र प्रदेश, यस है आंध्र प्रदेश, ठीक है। केरला, यस है ये आंध्र प्रदेश, ये केरला। फिर कर्नाटक, ओ 2 ऑप्शन सेम हो गए, चलो कोई बात नहीं, ये है कर्नाटक। इसके बाद देखो केरला, यस है ये रहा, आंध्र प्रदेश ये रहा, महाराष्ट्र, नो महाराष्ट्र इधर ऊपर रह गया। इसमें दो मैंने ऑप्शन जो है सेम रख दिए, चलो कोई नहीं। इसका आंसर जो है क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। इसमें भी ऑप्शन है तो आप एक चलो ऑप्शन चेंज कर ले, कर्नाटक, कर्नाटक भाई यहाँ पे आप रख देते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें सेम है, चलो बाकी ये तो ऑप्शन बनते ही नहीं है, तो हमें इन 2 ऑप्शन की तरफ देखना है, ए और सी की तरफ। या कर्नाटक के बजाय आप कर लो एमपी, ठीक है। तो एमपी तो जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र से भी ऊपर आ जाता है मध्य प्रदेश, तो इधर है ना, तो ये एमपी भी इसका ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। तो इसकी जो नेबरिंग स्टेट बनेगी, एडजेसेंट स्टेट्स बनेगी तमिलनाडु की, वो कौन सी बनेगी, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटका, ये वाले, ठीक है। जैसे मान लो ये तमिलनाडु है, इसके साथ यहाँ पे केरल है, ठीक है, इधर है कर्नाटक और इधर क्या है ये आंध्र प्रदेश, ऐसे। इसके बाद आ जाओ 10th MCQ पे। विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बिहार, जम्मू कश्मीर एंड गोवा इज लोकेटेड। अब देखो ये वो मैंने करवा दिया आपको, वैसे नेबरिंग स्टेट उस तरह से करवा दिया। अब ये देखो हमने ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्शन वाले करवाई थी ना लास्ट लेक्चर में, कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ क्या डायरेक्शन बनती है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें किसका पूछा, देखो 2 चीज़ें पूछी है इसमें एक साथ, हमें किसकी बतानी है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बिहार, यानी बिहार के साथ, यानी कि बिहार से जम्मू कश्मीर की क्या डायरेक्शन बनती है, और बिहार से ही गोवा की क्या पोजीशन बनती है, ठीक है। यानी कि जो लोकेशन है वो बिहार से लोकेशन जम्मू कश्मीर से, यानी कि बिहार से जम्मू कश्मीर की क्या लोकेशन बनती है, और बिहार से ही गोवा की क्या लोकेशन बनती है, हमें 2 की बतानी है, ठीक है। तब देखो आप बिहार, देखो इस साइड ऐसे था, जो हमारा मैप था ऐसे, है ना जैसे हमारा इंडिया का मैप इस तरह से मैंने डायरेक्शन बनाई, ठीक है। इधर वाली तरफ था यहाँ पे बिहार, जम्मू कश्मीर इधर, और गोवा इस साइड ऐसे, है ना। वैसे मैप से भी बताऊंगी, एक बार यहाँ समझो, इधर है बिहार, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बिहार को, जैसे मान लो ये है इस तरह से बिहार, थोड़ा इधर ऐसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बन जाता है गोवा, और इधर क्या आ गई है जम्मू कश्मीर। तो हमें बिहार से सबसे पहले किसकी लोकेशन देखनी है, जम्मू कश्मीर की। तो बिहार के जिस स्टेट से पूछी है ना, मैंने बोला था जिस स्टेट से पूछी है ना, ये जैसे बिहार से पूछे तो बिहार के ऊपर हम डायरेक्शन ऐसे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। बिहार के ऊपर हमने इस तरह से डायरेक्शन रख दी, बिहार इसके ऊपर डायरेक्शन रख दी। अब देखो बिहार से क्या डायरेक्शन बनती है, ये जम्मू कश्मीर यहाँ रहा, हमें जम्मू कश्मीर की देखनी है पहले। तो वेस्ट तो इधर चला गया, है ना, नॉर्थ इधर चला गया, ये ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, तो इन चारों तरफ से डायरेक्शन इसकी बन ही नहीं रही। इसकी कहाँ बन रही है, इन दोनों के बीच, किसके बीच में बन रही है डायरेक्शन इसकी, यानी कि ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में बन रही है डायरेक्शन ऐसे जम्मू कश्मीर की। यानी ये बिहार है, बिहार से नॉर्थ की तरफ नहीं बन रही, वेस्ट की तरफ नहीं बन रही, नॉर्थ वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन होती है, मैंने बीच वाली भी करवाई थी, इधर बन रही है। यानी कि ये तो है इधर वाली साइड यहाँ पे नॉर्थ, यानी कि ये तो है इधर नॉर्थ और ये है इधर वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, क्या बनेगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनेगी किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, किससे, बिहार से, ठीक है। बिहार से, यहाँ मैं इसमें देखें तो बिहार से जम्मू कश्मीर की क्या डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बनती है, यानी नॉर्थ वेस्ट बनती है। और हिंदी में अगर हम समझें इसको, जिसको अगर इंग्लिश में डायरेक्शंस नहीं आती, तो मान लो ये इस तरह से है, बिहार इधर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर इधर है, इधर गोवा है। तो हमने जिसकी बतानी है, यानी बिहार से हमने बतानी थी, बिहार के ऊपर हमने इस तरह से रख दिया डायरेक्शन को, ठीक है। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बनेगा, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसकी जम्मू कश्मीर की बिहार के सापेक्ष क्या बन रही है, इधर, यानी कि
नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन बन रही है, ये वाली डायरेक्शन बन रही है। तो ये कौन सी बनेगी? इंग्लिश में हो तो नॉर्थ वेस्ट और हिंदी में हो तो उत्तर पश्चिम। क्या बनती है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट किधर है? ये रही फर्स्ट की नॉर्थ वेस्ट, है ना। बिहार की जम्मू कश्मीर के साथ आ गई। अब हमने देखनी बिहार की, बिहार से गोवा की लोकेशन। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये बिहार है, इधर ये गोवा है। ठीक है, जिनको मैप आता है उनको तो अच्छे से आ रहा होगा कि मैं बिहार इधर क्यों बना रही हूँ, गोवा इधर क्यों बना रही हूँ, कि बिहार की लोकेशन इधर होती है, गोवा की इधर होती है। और देखो बिहार से बताने हो तो बिहार के ऊपर इस तरह से रख दो इसको, डायरेक्शंस को। इसके बाद देखो ये रहा गोवा, गोवा की किधर बनती है? देखो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो ईस्ट इधर चलेगी, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, इन तरफ से डायरेक्शन की बन रही है गोवा की। गोवा किधर बन रही है? इधर बीच में, यानी कि किसके बीच में बन रही है डायरेक्शन इसकी? वेस्ट और साउथ के बीच वाली जो डायरेक्शन है ये बन रही है किसकी? गोवा की। यानी क्या होगी? साउथ वेस्ट। यानी कि हिंदी में बोल रहे तो क्या बोलेंगे? हिंदी में जैसे ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, क्या बन रही है इसकी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम बन रही है बिहार से किसकी? गोवा की। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम मतलब साउथ और वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि जो इधर है बिहार, इधर है जम्मू कश्मीर, इधर है गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार के साथ जम्मू कश्मीर की क्या बन गई? ये बिहार है, ये जम्मू कश्मीर है, क्या बन गई इसकी? नॉर्थ और वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट। और ये इसकी गोवा की क्या बन गई? साउथ और वेस्ट बीच वाली है। ठीक है, ये किधर बनती है बीच की, किधर बनती है साउथ और वेस्ट। इसका आंसर क्या होगा? राइट, दैट इज सी। अब देखो इसको मैप में भी समझाती हूँ। पहली बात तो समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से बना के समझाया, बाकी अपन मैप में भी देख लेते हैं। देखो ये कैसे बनाती है डायरेक्शन। जैसे मान लो ये बिहार है, ठीक है, बिहार से हमने बतानी है जम्मू कश्मीर की। इसको रुको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, गोवा से ऊपर ऊपर देखनी है हमने। तो देखो ये इधर बनता है बिहार, ये रहा बिहार। ठीक है, बिहार से हमने डायरेक्शन बनानी है किसकी? एक तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बनानी है। देखो ये है बिहार, बिहार से एक जम्मू कश्मीर की और एक ये रहा इधर गोवा। ठीक है, छोटा सा मैंने बड़ा सर्कल किया है, लेकिन ये रहा गोवा यहाँ पे इधर छोटा सा। ठीक है, तो देखो बिहार से बतानी है ना, तो बिहार के ऊपर हमने क्या बना देनी है? बिहार के ऊपर हमने रख देनी डायरेक्शन ऐसे, ये बिहार इसके ऊपर हमने रख दिया ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। हिंदी में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब देखो ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की ये बिहार है इधर, है ना, बीच में बिहार हो गया ये। तो जम्मू कश्मीर की किधर बन रही है? ये नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में ऐसे, है ना। तो इसकी क्या बन गई? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बन गई जम्मू कश्मीर की। यानी नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम बन गई इसकी जम्मू कश्मीर की। अब इधर रहा ये गोवा, तो गोवा की किधर बनती है? गोवा की बन रही है ये वेस्ट और ये साउथ के बीच में इधर, है ना। तो ये वेस्ट और साउथ, या बोल दो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट किसकी बन रही है? इसकी गोवा की। या साउथ मतलब दक्षिण और वेस्ट मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इसकी बन रही है गोवा की। किससे? बिहार से। तो हमने ये लोकेशन देख ली दोनों की, बिहार से किसकी? जम्मू कश्मीर की, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। और हमने बिहार से देख ली किसकी? गोवा की, दैट इज़ साउथ वेस्ट के बीच की, साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
कि कैसे निकालते हैं डायरेक्शन किसी स्टेट की दूसरे स्टेट से बतानी हो। तो यानी कि बिहार से हमने देख ली, जम्मू कश्मीर की, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बन गई नॉर्थ वेस्ट जम्मू कश्मीर की, ठीक है, और ये बन गई साउथ वेस्ट किसकी, गोवा की। नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है बिहार से जम्मू कश्मीर, और बिहार से गोवा की साइड है साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी इंसान है उसको जाना है बिहार से जम्मू कश्मीर, तो वो जो जम्मू कश्मीर है बिहार से किस डायरेक्शन की तरफ पड़ेगा, ठीक है। तो बिहार से जम्मू कश्मीर किस साइड है, नॉर्थ वेस्ट के बीच, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन में। और पूछे कि बिहार से किसी को गोवा जाना है तो किस डायरेक्शन में होगा गोवा, ठीक है। तो किधर है ये, साउथ वेस्ट के बिल्कुल बीच में, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से और स्टेट्स की भी पूछ सकते हैं आपसे कि और स्टेट की जो डायरेक्शन है वो कैसे, यानी कि जैसे आपको पूछ ले कि कोई भी इंसान है उसको मध्य प्रदेश से चला है वो, और मध्य प्रदेश से उसे किधर जाना है, मध्य प्रदेश से उसे जाना है मणिपुर। तो जो मणिपुर है वो किस डायरेक्शन की तरफ, यानी कि जो इंसान है जैसे रमेश है उसको मध्य प्रदेश से मणिपुर जाना है तो उसको किस डायरेक्शन की तरफ वो चलेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में हमने डायरेक्शन लगा ली है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, इसकी मध्य प्रदेश से क्या बनेगी, देखो इधर बन जाएगी मध्य प्रदेश से किधर, ईस्ट वाली साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे लिख लो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से किधर है, ये सिर्फ ईस्ट की साइड है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट डायरेक्शन का पूछ ले, बाकी वैसे ऐसे बना के पूछ सकते हैं भी। कोई है उसको इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ जाना है तो उसे वो किस डायरेक्शन की तरफ चलेगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको आने, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हमें जैसे मर्जी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले हम उसका आंसर जो वो ईजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 टॉपिक मैंने करवाए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एक तो ये डायरेक्शन वाला था, ठीक है, डायरेक्शन वाला था कि स्टेट्स की डायरेक्शन कैसे बतानी है दूसरे स्टेट के साथ, और एक था वो मैरीटाइम बाउंड्री वाला, यानी समुद्री सीमा वाला, ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री। तो ये जो है दोनों जो मैंने 2 टॉपिक ये मैंने कल करवाए थे, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज आज करवा दिए। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी भी एमसीक्यू में या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जो आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलो मिलते हैं अब कल नए टॉपिक के साथ, बाय। और आप इस चैप्टर को जो मैंने 3 लेक्चर करवा दी वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बाकी जो हम कल करेंगे नेक्स्ट इसका।